समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकले रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, जिसका कॉरपोरेट मुख्यालय रायपुर देहरादून में है, 18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से केवल निश्चित अवधि के अनुबंध के माध्यम से अस्थायी आधार पर कुछ तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम प्रोजेक्ट तकनीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंट्स। कुल 25 पद रिक्त हैं, जिनमें से 15 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए, 4 पद एससी, 1 पद एसटी, 3 पद ओबीसी और 2 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए रिक्त है। दूसरा पद प्रोजेक्ट तकनीशियन फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स। कुल 15 पद रिक्त हैं, जिनमें से 10 पद अनारक्षित, 2 पद एससी, 2 पद ओबीसी तथा 1 पद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए रिक्त है। प्रोजेक्ट तकनीशियन ऑप्टिकल वर्कर। कुल 8 पद रिक्त हैं, जिनमें से 6 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए, 1 पद एससी और 1 पद ओबीसी श्रेणी के लिए रिक्त है। शैक्षणिक योग्यता रहेगी 10वीं पास, साथ में संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 के अनुसार आईटीआई से पूर्णकालिक नियमित राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। मासिक पारिश्रमिक होगा 20,000 रूपये तथा साथ में औद्योगिक डीए और एचआरए देय होगा। नियम एवं शर्तें, योग्यता, कार्यकाल, नौकरी विवरण, आयु में छूट, अनुभव तथा चयन प्रक्रिया आदि के लिए आप विस्तृत विज्ञापन वेबसाइट www.indiaoptel.in के करियर अनुभाग में जाकर देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि कोई शुद्धि पत्र होता है तो आपको वेबसाइट पर ही प्राप्त होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 21 दिनों के भीतर है। कार्यालय का पता है कॉर्पोरेट मुख्यालय इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, रायपुर देहरादून 248008। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में प्रतिनियुक्ति पर कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 21 दिनों के भीतर है। पद का नाम है प्रशासनिक अधिकारी। कुल 2 पद रिक्त हैं। लेखा अधिकारी कुल 2 पद रिक्त हैं और कार्यपालक अभियंता का 1 पद रिक्त है। प्रशासनिक अधिकारी के लिए योग्यता रहेगी केंद्र राज्य सरकार, संघ शासित प्रशासन या केंद्रीय वैधानिक अथवा स्वायत्त निकायों के अधीन अधिकारी जो पे बैंड 2 के वेतनमान में समान पद धारण किए हुए हों या पद पर कम से कम 3 अथवा 5 वर्ष की सेवा की हो। एमबीए या पीजी डिप्लोमा वाले अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी। इस पद के लिए ऊपरी आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है। वेतनमान L10 होगा। दूसरा पद लेखा अधिकारी, इसके लिए योग्यता अथवा अनुभव रखा गया है केंद्र राज्य सरकार या केंद्र राज्य वैधानिक स्वायत्त निकायों के तहत अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और लेखा और वित्त मामलों को संभालते हों, या पे बैंड 3 के वेतनमान में लेखा अथवा लेखा परीक्षा अधिकारी या समकक्ष पद धारण करते हों। सहायक लेखा अधिकारी पे बैंड 3 4600 ग्रेड में 7 वर्षों की नियमित सेवा के साथ, अकाउंटेंट्स अथवा अकाउंटेंट के ग्रेड में पे बैंड 2 के स्केल में सेवा दे रहे हों। इस पद के लिए आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है और वेतनमान L10 के अनुसार होगा। कार्यपालक अभियंता, इसके लिए योग्यता और अनुभव है CPWD से अंतिम ग्रेड में कार्यपालक अभियंता सिविल या सहायक अभियंता सिविल में 8 वर्षों की नियमित सेवा का अनुभव होना चाहिए। CPWD से उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध न होने की स्थिति में केंद्र अथवा राज्य सरकार या केंद्रीय वैधानिक अथवा स्वायत्त निकायों के अभियंत्रण विभागों से समान अधिकारी नियुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति के लिए गए अधिकारी के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी आवश्यक है। इस पद के लिए आयु सीमा 56 वर्ष रखी गई है। आवेदन पत्र आपको वेबसाइट www.igims.org से प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से आवेदन पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। आवेदन पत्र की कीमत 1,000 रूपये
जो कि गैर वापसी है, निदेशक IGIMS पटना को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय है। सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभाग या किसी अन्य नियोक्ता में कार्यरत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन जमा करना होगा और अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। रिक्तियों की संख्या बढ़ व घट सकती है। वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते नियमानुसार होंगे। ये पद गैर व्यवसायिक योग्य हैं। प्रयोगशाला सहित किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निजी प्रैक्टिस सख्त वर्जित है और यदि किसी निजी प्रैक्टिस में लिप्त पाया जाता है तो उम्मीदवार की नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। साक्षात्कार अथवा लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई भी TA अथवा DA देय नहीं होगा। आप वेबसाइट एक बार पुनः सुन लीजिए, www.igims.org। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली ICAR NBPGR नई दिल्ली में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना आवेदन मूल दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी के साथ एक PDF फाइल में ईमेल के माध्यम से ईमेल ID dgrlab01@gmail.com और sundeeplankhoti@gmail.com पर 27 जून 2025 तक भेजें। आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को वॉक इन अथवा वर्चुअल मोड के साक्षात्कार के लिए ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार की तिथि पर किया जाएगा और ऑनलाइन साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन बाद में किया जाएगा। परियोजना का नाम DBT द्वारा वित्त पोषित गेहूं पर नेटवर्क परियोजना, जिसका शीर्षक है जीनोमिक्स दृष्टिकोण का उपयोग करके गेहूं में जर्म प्लाज्म लक्षण और विशेषता की खोज और जलवायु लचीलापन, उत्पादकता और पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए इसका एकीकरण। परियोजना समाप्ति की तिथि 28 फरवरी 2027 है। पद का नाम परियोजना वैज्ञानिक 1, उप परियोजना 1, घटक 1, जर्म प्लाज्म विशेषता खोज के लिए जीनोमिक्स, जिसके लिए पारिश्रमिक 56,000 रुपये होगा तथा साथ में HRA भी देय होगा। योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या जीवन विज्ञान अथवा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और आणविक जीव विज्ञान अथवा जैव सूचना विज्ञान या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री। वांछनीय योग्यता रहेगी सांख्यिकीय और कंप्यूटेशनल जेनोमिक्स, जैव सूचना विज्ञान का ज्ञान, उच्च थ्रूपुट SNP जीनोटाइपिंग डेटा, NGS डेटा, रिसीक्वेंसिंग और ट्रांसक्रिप्टोमिक्स डेटा का विश्लेषण करने का अनुभव। दूसरा पद वैज्ञानिक प्रशासनिक सहायक, उप परियोजना 6, घटक 1, समन्वय इकाई, जिसके लिए पारिश्रमिक होगा 18,000 रुपये प्रति माह तथा साथ में HRA। आवश्यक योग्यता रहेगी किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। वांछनीय योग्यता रहेगी खेत फसल प्रबंधन, प्रयोगशाला कार्य में अनुभव, साथ ही कार्यालय दस्तावेजों के प्रबंधन में दक्षता, बुनियादी कंप्यूटर कौशल और डेटा हैंडलिंग का ज्ञान होना, ये सभी वांछनीय योग्यता रहेंगी। वैज्ञानिक प्रशासनिक सहायक के पद के लिए साक्षात्कार की तिथि पर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष और परियोजना वैज्ञानिक 1 के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। महिलाओं को 5 वर्ष, SC ST 5 वर्ष, OBC 3 वर्ष तथा दिव्यांग श्रेणी के लोगों के लिए 10 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। आप अधिक जानकारी के लिए ICAR NBPGR की वेबसाइट www.nbpgr.org.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको विस्तृत विज्ञापन वहां प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।